श्रीमहंत वेनी गिरी महाराज त्रिकालदर्शी थे। श्रीमहंत नारायण गिरी महाराज, उनकी समाधि पर नित्य जल चाहने से बुद्धि का विकास होता है। गाजियाबाद। भगवान श्री दूधेश्वर का कलयुग में प्राकट्य विक्रम संवत 1511 बैकुंठ चतुर्दशी को हुआ था। श्रीमहंत वेनी गिरी महाराज मंदिर के प्रथम श्रीमहंत थे, जो विक्रम संवत 1511 से 1568 तक यानी 57 वर्ष श्रीमहंत रहे। श्री दूधेश्वर नाथ मंदिर के पीठाधीश्वर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्रीमहंत नारायण गिरी महाराज ने बताया कि उस समय मंदिर के आसपास घना जंगल था और जंगली जानवरों के डर से भक्तों का अधिक आना जाना नहीं था, मगर मठ में दूर दूर से आए साधु संतों का डेरा लगा रहता था। उनसे जो भी पहली बार मिलता उससे बच्चा कहकर बुलाते थे। उनकी स्मृति इतनी तेज थी कि एक बार मिल लेने के बाद उन्हें सबके नाम याद रहते थे। श्रीमहंत वेनी गिरी महाराज को जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। किसी भी तरह के बुखार, दर्द, चोट आदि में वे जड़ी बूटी के साथ रुद्राक्ष को जल में उबालकर उसका सत पीने को देते थे, जिससे मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो जाता था। उनकी औषधि से मरीज उतनी अवधि में ही स्वस्थ हो जाता था जितनी अवधि में महाराज श्री कहते थे। अगर उन्होंने कह दिया कि कल तू भगवान दूधेश्वर का अभिषेक करेगा तो मरीज एक दिन में स्वस्थ होकर भगवान दूधेश्वर के दरबार में हाजिर हो जाता था। महाराज श्री की आंखों में ऐसा आकर्षण था कि उनसे निगाह मिलते ही खतरनाक जंगली जानवर भी पालतू जानवरों की तरह व्यवहार करने लगते थे। श्रीमहंत नारायण गिरी महाराज ने बताया कि जानवरों को वे प्रवचन तक सुनाया करते थे। वे त्रिकालदर्शी थे और भविष्य की घटनाओं को पहले ही जान लेते थे। एक बार वे बहुत बेचैन थे तो पास बैठे महात्मा ने इसका कारण पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि युवक को नाव में बैठाकर गलत किया। महात्मा ने कहा कि महाराज यहाँ तो कोई नाव नहीं है। महाराज जी ने कहा कि मैं यहाँ की नहीं गंगा जी की बात कर रहा हूँ। पार जाने के लिए नाव चल पड़ी है और उसमें 25 लोग सवार हैं। एक युवक के चक्कर मने सब डूब जाएंगे। नाव चलाने वाला भी नहीं बचेगा। नाव में सबसे बाद में चढ़े युवक को छोड़कर सब पुण्यात्मा है। युवक पापी है और उसकी मृत्यु आई है। नाव चलने के बाद वह दौड़कर नाव में चढ़ा और सबको मरवा देगा। अचानक महाराज जी बोले कि हो गई सबकी जल समाधि। महात्मा जी की कुछ समझ में नहीं आया। कुछ दिन बाद महात्मा गंगा स्नान के लिए गढ़मुक्तेश्वर गए तो वहां पता चला कि कुछ दिन पहले एक नाव में एक युवक दौड़कर चढ़ा और गढ़ से थोड़ा आगे नाव डूब गई जिसमें 25 लोग सवार थे। ये सुनते ही महात्मा जी हैरान रह गए। श्रीमहंत नारायण गिरी महाराज ने बताया कि श्रीमहंत वेनी गिरी महाराज के समय में ही चमत्कारी सिद्ध संत गरीब गिरी महाराज भगवान दूधेश्वर की सेवा में थे। गरीब गिरी महाराज के विक्रम संवत 1564 में जीवित समाधि लेने के बाद श्रीमहंत वेनी गिरी महाराज ने भी 4 वर्ष बाद विक्रम संवत 1568 में समाधि ले ली थी। ऐसी मान्यता है कि उनकी समाधि पर नित्य जल चाहने से बुद्धि का विकास होता है और भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होता है।